भी कैप्टन आप खुद ही सोचिए, बांग्लादेश की पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान को छोड़िए, वो तो ऐसी कचड़ा गार्बेज है, ठीक है, उसको छोड़िए, बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से सोचिए। अब वो इतनी बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलने वाले हैं, इंडिया के अगेंस्ट। अब वो आगे ये थोड़ी बोलेंगे यार हमें तो बड़ा डर लग रहा है, यार हमें तो सुसु आ रहा है, हम नहीं खेल पाएंगे। ऐसे नहीं हो सकता ना। दे हैव टू पोर्ट्रे कॉन्फिडेंस। वो तो बोलेंगे कि भाई वहां हम 2-0 जीते, यहाँ भी हमारी कोशिश रहेगी हम 2-0 जीते, है ना। तो कॉन्फिडेंस पोर्ट्रे करना पड़ता है। आधा बैटल जो है दिमाग से खेला जाता है। एंड यू नो वेल बिगन इज हाफ डन। तो वही वो शुरू में अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा खेलेंगे। मैं तो चाहती हूँ हमें अच्छे से वो चैलेंज करें। ऐसा नहीं हो कि एकदम से टीम ढेर हो जाए। मुझे चाहिए तगड़ा मैच हो ताकि इंडिया भी थोड़ा सा चैलेंज फील करे। ऐसा ना हो कि भाई उड़ा दे 2 दिन 2.5 दिन में मैच खत्म हो जाए। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है। बांग्लादेश एक छोटी कंट्री है, हालात खराब है। उन्होंने पाकिस्तान पे जीत हासिल करके वहां पे थोड़ी सी खुशियां दी अपने जनता को, और उम्मीद बांधती है कि हम हिंदुस्तान में भी थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। और हिंदुस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, ये उन्होंने हिंदुस्तान की जनता को भी बता दिया, उनको भी बता दिया। कहने का मतलब ये है कि एक मैसेज में 2 मैसेज दे दिए उन्होंने। एक तो है कि हिंदुस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, अगर हम हार जाए तो बुरा मत मानना। इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को अगर हमने हरा दिया तो हमारा दुनिया में नाम हो जाएगा, जो कि सच्चाई है। इसमें कोई 2 राय है ही नहीं। क्योंकि श्रीलंका ने ये कारनामा किया है अभी रिसेंटली, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि फॉर्मेट कौन सा है, धरती कौन सी है। उनको ये पता है कि हिंदुस्तान थोड़ा सा स्पिन के खिलाफ आजकल इन दिनों में थोड़ा फंस रहा है, वरना स्पिन के तो किंग रहे हैं हमारे यहाँ पे। लेकिन यार बीसीसीआई के भी क्या कहने, दोनों जो इंडिया में सबसे ज्यादा स्पिनिंग ट्रैक्स है वो दे दिया उनको। तो भाई खुद ही चैलेंज लिया। मैं तो कह रही हूँ चेन्नई एंड कानपुर दोनों ही टर्निंग ट्रैक्स है, तो ये थोड़ा सा बांग्लादेश के फेवर में जाएगा। देखो अब अगर इसमें पॉजिटिव देखो तो ये है कि आप बांग्लादेश के कितने खिलाड़ी आईपीएल खेलते हैं, मुझे तो याद नहीं है। लिटन, शाकिब और एक मुस्तफिजुर, ठीक है, यही मुझे याद है। इसके अलावा तो कोई है वो नहीं। तो खेलता भी चेन्नई से ही है ना, ठीक है। हाँ। एक पथिराना खेलते हैं, चलो ठीक है। नहीं, पथिराना तो श्रीलंका से है। सॉरी, हाँ, तो मैं कंफ्यूज हो गया। तो मतलब खेलते कहाँ हैं, यही खिलाड़ी है, इसके अलावा तो कोई खिलाड़ी नहीं। अब इस खिलाड़ियों ने यहाँ की जमीन पे कितनी प्रैक्टिस की होगी। हिंदुस्तान के अश्विन, कुलदीप, जडेजा, अक्षर पटेल या किसी भी बॉलर की ले लो, बहुत घिसे हैं उन्होंने यहाँ पे अकेडमी। यार मैं ये नहीं कह रही, ऑब्वियसली इंडिया का एडवांटेज है, इंडिया के बॉलर्स का एडवांटेज है। अश्विन तो वही से चेन्नई से ही बिलोंग करता है, इसका कोई डाउट नहीं है कि इंडियन बॉलर्स का एडवांटेज है। बट अगर आप टर्निंग ट्रैक दोगे, बिकॉज बांग्लादेश में भी इनके पूरे रैंक टर्नर्स बनते हैं, और अगर आपको इंडिया में कहीं रैंक टर्नर बनाना है तो आप या तो चेन्नई को सिलेक्ट करोगे या आप कानपुर को सिलेक्ट करोगे, क्योंकि उसकी इनहेरेंट सॉइल की जो प्रॉपर्टीज है वो स्पिन होगी। और अब तो रेड सॉइल पिच बनने वाली है, वो तो क्रम्बल कर जाएगी। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर मतलब कोई और ग्राउंड होता, कैलकाटा का या वानखेड़े का या नरेंद्र मोदी स्टेडियम या कोई भी दिल्ली का भी ग्राउंड होता, तो इतनी फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती बांग्लादेश के बॉलर्स के लिए जितनी अभी इनको चेन्नई और कानपुर में मिलेंगी। देखो, इनको चाहे हम बैटिंग विकेट भी दे देते ना, तो बैटिंग विकेट में फिर भी इनके चांसेस थे थोड़े से फाइट बैक करके ड्रॉ की तरफ ले जाए। बट टर्निंग ट्रैक में इनके चांसेस मैंने 10% दिए थे भाई, 20 फिर मैंने बढ़ा के किए थे, बढ़ा के मतलब मैंने बड़ा दिल करके कि मैंने सोचा चलो कुछ चमत्कार हो सकता है, तो 20% मैंने बांग्लादेश को दी थी, इससे ज्यादा नहीं। अब आपको मैं बात बताता हूं, मान लो हिंदुस्तान की टीम सेकंड इनिंग, फर्स्ट इनिंग खेल लिया, फिर सेकंड इनिंग खेल लिया, मात्र 150 रन पे ऑल आउट हो जाती है, मात्र 150। टारगेट भी मैं कह रहा हूं चलो 150 ही है। बांग्लादेश की टीम 150 नहीं बना पाएगी फोर्थ इनिंग में। वो 150 ना 400 और 500 के बराबर होंगे। जब ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं बना पाई 100 रन, तो ये कहां से बना देगी। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, अंडर एस्टिमेट मत करो। वो 26 पर 6 से वो लिट्टन भाई साहब वहां खड़े गए थे, जड़ गए थे। वो फट्टा विकेट पे पाउट सामने वाली टीम थी पाकिस्तान, नल्ले निठल्लों की टीम। हमारी टीम नल्लों निठल्लों से थोड़ी ना कंपैरिजन कर सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है कि मान लो सिक्का उनके पाले में गिर गया, उन्होंने पहले बैटिंग ले ली, हमारी चौथी इनिंग आएगी, तो हमें चौथी इनिंग तक जाना ही नहीं है।
हमें पहली इनिंग, फर्स्ट इनिंग जो है टेक्निकली मैच की सेकंड इनिंग, उसी इनिंग में जितने रन बना सकते हो भाई बनाओ, डिक्लेयर नहीं करना, पूरा खेलो, धार धार खेलो, ताकि आपको फोर्थ इनिंग में थोड़ा सा फायदा मिले, कम से कम टारगेट मिले चेस करने के लिए, और वो कर जाओ। मैं तो यही मानता हूं कि हिंदुस्तान भाई वन साइडेड ही जीतेगा। ओके तो भाई अविनाश जी के 2-3 मैसेजेस एक साथ ले लेते हैं क्योंकि सारे रिलेटेड हैं। तो वो कह रहे हैं अक्षर को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, वो विकेट गिरा तो अक्षर बचा सकता है, यही पॉइंट है। फास्ट बॉलर्स कम कर लो। जी मैंने इंट्रो में भी यही कहा था कि इंडिया अगर थोड़ा सा अपना जिगरा दिखाएगा तो उसको एक बुमराह के साथ जाना चाहिए और 4 स्पिनर डाल देने चाहिए। आई थिंक कर देना चाहिए, ये काम वैसे कभी करता नहीं है, इंडिया की मैनेजमेंट करती नहीं है। तो दूसरा वो कह रहे हैं इफ्तिकार डोमेस्टिक लीग में ड्रॉग ब्रैडमैन बना, यार वो पागल है। ये पाकिस्तानियों की बात करके ना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इंडिया का मैच टेस्ट मैच आने वाला है तो उस पर फोकस करना चाहिए। और वो कह रहे हैं गिल राहुल अय्यर मुझे टेस्ट में फिट नहीं बैठते, उससे बदले सरफराज को ले लो। तो यार सरफराज के लिए तो मैंने बड़ी आवाजें उठाई है। जब लास्ट वीक मेरे को सुनने में आया कि वो दुलीप ट्रॉफी खेलेगा और वो नहीं खेलेगा, फर्स्ट टेस्ट मैच में अवेलेबल नहीं होगा कैंप में। यार मेरे को बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई इस बात पे, वो क्योंकि फिर कंफर्म हो गया कि वो केएल राहुल खेलेगा, जो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। बट फिर भी उसने चेन्नई में वर्ल्ड कप का एक मैच विराट कोहली के साथ बचाया था जब हमारे 0 में 3 विकेट चले गए थे। तो वही थोड़ा सा मुझे ये है कि क्या पता धन्य हो फाइनली आपके मुंह से उन केएल राहुल के लिए कुछ अच्छा निकला। वो भी मैंने बीच में रोक दिया, क्या पता पे रोक दिया मैंने। कोई बात नहीं, देखो मैटर नहीं करता, मैटर यही करता है कि आपके रिकॉर्ड, आपके बैड रिकॉर्ड, आपके गुड रिकॉर्ड दोनों होते हैं। केएल राहुल के भाई दोनों ही है। केएल राहुल ने चेन्नई की पिच पे खड़े होकर के बड़ी टीम ऑस्ट्रेलियन टीम्स को पेला हुआ है, तो ये तो बांग्लादेश है। और वैसे भी टेस्ट मैचेस में या ओडीआई में साउथ अफ्रीका में एज ए कैप्टन जिता के लेके आया भाई वो सीरीज। तो केएल राहुल को इतना हल्के में या रोस्ट कर देना बिना बात के मैं समझता हूँ सही नहीं है। अगर जब वो खराब खेले या टीम इंडिया उसकी वजह से हार जाए तब आप ऐसा बोलो तो मैं समझता हूँ, लेकिन जब पूरी टीम खराब खेल जाए और एक खिलाड़ी कोई ऐसा हल्का से में रह जाए, सिर्फ उसको रोस्ट कर देना सही नहीं है। जी बिल्कुल, तो पॉजिटिव एफर्मेशन जी आप इसको भागेश्वर धाम ले जाके कन्वर्ट करवा दीजिए रिजवान भाई को। यही काम सही है, जो यहाँ आएंगे और यहाँ उल्टी उल्टी बातें करेंगे सीधा कन्वर्जन पे लग जाना, सारे भाग जाएंगे यहाँ से। अच्छा काम किया आपने। एंड अविनाश जी कह रहे गिल मुझे अब पसंद नहीं है क्योंकि गिल लास्ट ईयर में ओडीआई में 103 स्ट्राइक रेट तक खेलता था, अब T20 में वो 100 के स्ट्राइक रेट से खेलता है। तो भाई हॉट न्यूज ये है, सॉरी मैं ये खबर देना भूल गई थी 2 दिन, क्योंकि आज की खबर नहीं थी कल की खबर थी भाई। T20 में गिल साहब को रेस्ट दिया जा रहा है इन जो बांग्लादेश के अगेंस्ट होने वाला है। एंड मोस्ट लाइकली 99% हम अभिषेक शर्मा को देखेंगे ओपनिंग करते हुए, तो ये बहुत अच्छी खबर है। और साथ में मैंने ये भी सुना है कि ऋषभ पंत को भी रेस्ट दिया जा रहा है T20 फॉर्मेट से, तो वहां ईशान किशन फेवरेट है शायद दोबारा से इंडिया के T20 फॉर्मेट में खेलने के लिए। तो भाई सबको पता है कि टेस्ट मैच खत्म होंगे, फिर T20 मैचेस है और वहां 2 नेम्स हमें शायद मिसिंग दिखे, एक ऋषभ पंत और एक हमारे शुभमन गिल। देखो मैं गौतम गंभीर को सपोर्ट करूंगा भाई, अब कारण भी मैं बता देता हूँ। T20 वर्ल्ड कप अभी गए, कोई तैयारी नहीं होनी अभी। वैसे ही जिन खिलाड़ियों को बिठाया जा रहा है वो खिलाड़ी फिक्स्ड ही है, खेलेंगे ही आगे फ्यूचर में। तो आपको बेंच स्ट्रेंथ या बैकअप खिलाड़ी की इनको इंजरी हो जाए तो प्लेइंग 11 में आपके पास कोई ऐसा खिलाड़ी हो जो पहले खेला हुआ। ईशान किशन का नाम और उन्होंने जज्बा अपना नाम बनाया हुआ है। अभिषेक शर्मा को अब अपना नाम बनाना है ब्लू ड्रेस में, आईपीएल की ड्रेस में बनाया हुआ है। तो मैं तो समझता हूँ एक फॉर्मेट के बाद दूसरे फॉर्मेट में आप ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, बड़े बड़े खिलाड़ी को रेस्ट दे दो। बिकॉज सीटी आ रही है भाई, चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर की है, T20 वाली नहीं है। तो 50 ओवर के फॉर्मेट में और टेस्ट मैच के फॉर्मेट में ढालो खिलाड़ियों को, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी और बीजीटी की तैयारी अच्छे से हो जाए, जो हमारे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं। जी बिल्कुल, तो भाई